नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार झा आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल होंगे। हमारे देश में कोरोना पेशेंटों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि उनमें जो ठीक होने का जो दर है, वो लगभग 50% है। तो इस लॉकडाउन में अगर ज़रूरी नहीं है, तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह यही करूँगा कि आप जो है सो अपने घर से बाहर बेवजह नहीं निकलें। अगर ज़रूरी है तो आप निकलें बट मास्क पहन के निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज सबसे पहले जो है सो हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। दूसरा एफआई एंड डीआई का क्या पोजीशन है उसकी बात करेंगे और उसके बाद में फिर हम स्टॉक की बात करेंगे, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक की। उसमें कुछ स्टॉक तेजी के हो सकते हैं, कुछ मंदी के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा शुरू करता हूँ आपका एफआई का। ये आपका 15 तारीख का डाटा है। जो आप देख रहे हैं कि 15 तारीख को क्लाइंट जो है वो आपका 4,918 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग था। डीआई आपका 12,321 कॉन्ट्रैक्ट जो है सो वो पॉजिटिव है और एफआई 7,774 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और प्रो 9,465 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। तो एफआई यहाँ पे दिखा रहा है 15 तारीख को वो निगेटिव है और यही चीज अगर आप देखेंगे लास्ट फ्राइडे यानी कि ये 19/6/2020 का है। तो आप ये देखें कि जहाँ पे 4,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआई जो है वो क्लाइंट आपका लॉन्ग था, वो -11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है और यहाँ पे एफआई जहाँ पे 15 तारीख को 7,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट था, वो 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। तो यही सबसे बड़ा कारण था कि मार्केट ने आपका यहाँ जो वो उसने डिप मारा था 9500 का और वहाँ 9500 से ऊपर की ओर गया। 2 दिन मार्केट में हल्का सेलिंग प्रेशर आया और आज मार्केट जो आपका खड़ा है वो 10,254 पे खड़ा है और मार्केट कोशिश करेगा अपना प्रीवियस लेवल का जो इसने हाई बनाया था 10,323 को उसको दोबारा टेस्ट करने का और यहाँ पे एक गैप बना हुआ था, उस गैप को ये फिल करने की कोशिश करेगा और ये फिल करके अगर सस्टेन करता है तो फिर ये 10,600 700 की ओर जाने की कोशिश करेगा। अभी मार्केट में लोग जो है सो बहुत सारे लोग शॉर्ट करके बैठे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको डाटा दिखाया, उनकी शॉर्ट कवरिंग हो रही है और कभी आपका फर्मा स्टॉक चल देता है, कभी आपका मेटल स्टॉक चल देता है, कभी आपका जो है सो फाइनेंशियल स्टॉक चल देते हैं। तो इस ढंग से मार्केट को मैनेज किया जा रहा है, इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कल यानी मंडे को हम क्या कर सकते हैं। रात में अगर आपने यूएस मार्केट अगर आपने देखा होगा तो डॉ जो है आपका वो 0.80% आपका माइनस था, एसएनपी 0.5 के अराउंड में माइनस है। तो मुझे लगता है कि कल एक छोटा सा प्रॉफिट सुबह में हम एटलीस्ट जरूर निगेटिव बायस होके खुलेंगे। हो सकता है सेकेंड हाफ में जो है सो चूंकि डॉ का फ्यूचर पे काफी कुछ डिपेंड करता है, अगर वो रिकवर हो जाता है जो कि अभी माइनस में दिखा रहा है 200 पॉइंट, तो हो सकता है कि हमारा मार्केट लोअर लेवल से रिकवर कर ले। अदरवाइज हो सकता है कि वो रिकवर नहीं भी करे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन में आते हैं। इस ऑप्शन चेन की डाटा से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ये कहाँ पे दिखा रहा है ऑप्शन चेन में। तो इस ऑप्शन चेन की डाटा के अनुसार से मार्केट में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो 10,500 पे है और सबसे ज्यादा आपका जो मतलब सपोर्ट जो दिखा रहा है किस लेवल पे 10,000 पे है, मतलब पहला, और उसके बाद में 9500 लेवल पे आपको दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग होगी तो हम लोग 10,000 तक जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10,000 पे आपका सबसे ज्यादा आपका ओआई खड़ा है और चेंज इन ओआई भी जो हुआ है वो 10,000 पे हुआ है और इसके बाद अगर हम जाएंगे तो फिर ये आपको 9500 पे दिखाता है। तो 9500 का उम्मीद हो ना हो लेकिन 10,000 की उम्मीद तो ये दिखा रहा है। और दूसरा यहाँ पे दिखा रहा है वो ऊपर की ओर जो दिखा रहा है, ये पहला दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है 10,500 के लिए दिखा रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, मतलब रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा आपका 10,500 और सपोर्ट की तरह काम करेगा। वो पहला सपोर्ट जो काम करेगा वो 10,000 के लिए आपका काम करेगा। अब यहाँ पे इस डाटा को देखने के बाद में अगर हम निफ्टी का जो चार्ट ओपन करते हैं और इस चार्ट को हम 5 मिनट में ओपन करते हैं
तो 5 मिनट पे हम इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके हम लोग बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, ये चीज मैं आपको बताऊं। मैंने सिंपल सा जो है सो मार्केट में जो है सो निफ्टी यहाँ पे बार बार जिस लेवल से अगर मार्केट जो है सो अगर आपका गैप अप खुला था और गैप अप खुलने के बाद में ये लेवल जो था 10,160 यहाँ से लेकर के उसने गिरावट शुरू की और उसने सपोर्ट लिया था 10,080 का। फिर 10,080 से उसने चलना शुरू किया तो उसने 10,160 लेवल को जब ब्रेक किया तो उसने फिर जो सपोर्ट लिया वो लिया 10,211 का या 210 का सपोर्ट लिया और फिर रेजिस्टेंस लिया। और वहां से फिर मार्केट जो आया तो उसने एक बार जो ब्रेक किया था ये 10,135 10,150 के लेवल को ब्रेक किया था और फिर वो यहाँ से एक बार कोशिश किया था 10,220 के लेवल को ब्रेक करने का। बट वो ब्रेक नहीं कर पाया था, ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया था, तो फिर उसने सपोर्ट लिया 10,160 का और फिर जब वो यहाँ से चलना शुरू किया तो उसने जो है सो अपना 10,258 या 10,270 के अराउंड का जो था उसने वो वहां तक पहुंचा। तो मुझे ये लगता है कि अगर मार्केट इस लेवल को 10,207 के लेवल को अगर सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग जो है ये 10,250 का जो है इसका स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग का पहला टारगेट जो होगा वो 10,150 का टारगेट होगा। और अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हम लोग 10,080 तक के लिए हम लोग इस मार्केट को देख सकते हैं। तो इस अनुसार से अगर हम लोग छोटा सा रेजिस्टेंस और छोटा सा सपोर्ट लाइन अगर ड्रॉ करें तो इंट्राडे में हम लोग बहुत अच्छा काम जो है सो निफ्टी का लेकर के हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये तो निफ्टी की बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक की। आप कल के लिए पहला स्टॉक जो देख सकते हैं वो है पिरामल इंटरप्राइजेज। पिरामल इंटरप्राइजेज ने कल एक अच्छा खासा जो है सो आपका लॉन्ग मारूबुजू कैंडल बनाया है और इसने अपने प्रीवियस गैप को फिल करने की कोशिश किया है। और इसके बाद में अगर इसके ऑप्शन चेन पे जब हम जाते हैं तो इसका जो है जो आपका ये 1200 के लेवल पे जो है इसका सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप है। तो ये एक बार कल जो है ये 1200 टच करने की कोशिश जरूर करेगा। तो हम लोग इस पे ध्यान रख सकते हैं। पिरामल इंटरप्राइजेज ये पॉजिटिव तरफ है। दूसरा जो एक स्टॉक है वो है आपका एनसीसी। ये एनसीसी जो कंपनी है ये कंपनी एक्चुअली कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और इसने हम लोगों ने कितनी बार इसमें काम किया, इससे पहले भी मैंने आपको रिकमेंड किया था। 22 रुपीज पे हम लोगों ने बाई किया था और हम लोगों का टारगेट जो था वो 25 26 27 था और देन इसके बाद में ये 28 30 से लेकर के फिर इसने लगभग 33 रुपये तक गया था। फिर ये 33 रुपये पे जाने के लिए फिर से ये तैयार खड़ा है क्योंकि 33 रुपये पे इसका सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप है। तो एक बार ये वहां पे टच करेगा तो हम लोग इस स्टॉक को भी तेजी के लिए देख सकते हैं। तीसरा जो एक स्टॉक है उस स्टॉक की हम बात करते हैं वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड जो है सो पिछले दिन भी काफी इसने मूवमेंट दिखाया है और ये स्टॉक में अभी भी दम है। और ये स्टॉक का यहाँ पे एक गैप बनता है, ये 58 के अराउंड का जो है ये गैप है, 57 58 के अराउंड। और अभी जो है ये 54 रुपया के अराउंड में खड़ा है और मुझे लगता है कि ये 56 के लिए 56 57 के लिए तैयार खड़ा है। तो इस स्टॉक पे भी हम नजर रख सकते हैं कल के लिए। और एक स्टॉक जो है वो आपका जो है सो मंदी का एक स्टॉक मैंने निकाल के आपको मैं दूंगा एक कि एक मंदी के लिए एक स्टॉक पे हम नजर रख सकते हैं और वो है आपका बायोकॉन। बायोकॉन जो है ये आपका इवनिंग स्टार बना रहा है। और दोस्तों जब कभी इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है तो नॉर्मली माना जाता है कि नेक्स्ट डे जो है ये आपका जो है 2% 3% आपका निगेटिव होगा। तो आप इस स्टॉक पे जो है निगेटिव व्यू रख सकते हैं। लेकिन एक चीज ये भी है क्या कि जब भी मार्केट में जो है आपका प्रॉफिट बुकिंग होता है तो उस टाइम में फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर और आईटी सेक्टर मार्केट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न जो आपको दिखा रहा है इस पैटर्न से तो यही दिख रहा है कि मार्केट में अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग होनी है। और यहाँ पे हम एक थोड़ा सा इसका ऑप्शन चेन की एनालिसिस भी हम लोग कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन के अनुसार से बायोकॉन में नीचे में कहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप है जो मतलब ऊपर या नीचे की ओर हमें बताएगा कि इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बायोकॉन पे चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग बायोकॉन का जो है ये बायोकॉन जो है ये आपका पिछले लगभग
जो है सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सेशन से जो बायोकॉन जो है एक रेंज में आपका ट्रेड कर रहा है। ये रेंज, इसका जो ऊपर का जो रेंज है वो रेंज है आपका 397 रुपया का, ये ऊपर का इसका रेंज है 397 398 का। और इसका जो नीचे का जो रेंज है ये आपका है 378 380 रुपया का ये रेंज है। तो लगभग ये जो है सो 20 रुपये का जो इसका रेंज है, इस 20 रुपये में ट्रेड करता है। तो ये हो सकता है कि जब भी ये ब्रेकआउट करेगा, इधर जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा, तो ये 20 रुपये का मूवमेंट तो देगा आपको लगभग। तो आप इस पे नजर रख सकते हैं और इधर हमें ओवाई से इसका पता चल जाएगा कि इसका सबसे ज्यादा बिल्डअप जो है वो किस जगह पे अभी इसका सबसे ज्यादा बिल्डअप है। ये अभी जो खड़ा है, ये अगर हम देखेंगे तो इसका 380 के लेवल पे ही इसका सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे बिल्डअप दिखा रहा है। तो 380 का जो लेवल है ये तो अभी आपका खड़ा है। इसके बाद की जिस लेवल की हम बात करेंगे तो फिर 370 और 360 की ये बात कर रहा है। और अगर हम ये ऊपर की ओर देखते हैं तो ये ऊपर में 400 की बात कर रहा है। तो हमें इसमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और हम वेट करेंगे, या हम अगर इसका चाहें तो हम फिर इसको 5 मिनट के चार्ट में इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन जो है जब भी ये अगर ये ऊपर की ओर आता है तो इस लाइन को 386 का लेवल अगर ये ऊपर की ओर जब ब्रेक करेगा तो फर्दर फर्दर फिर जो है सो हम इसको ऊपर के लिए देख सकते हैं 395 के लिए। और अगर ये इस लाइन को 383 का जो लेवल है, 385 का जो लेवल है, अगर ये इस लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर हम लोग देख सकते हैं नीचे डाउनवर्ड के लिए। तो हमें वेट करना चाहिए कि ये 380 का जो लेवल है, जो पिछले 14 दिन का इसका जो रेंज है, इस रेंज को ये सपोर्ट जो है सो 380 से लेकर ये 400 के रेंज में चल रहा है। तो हम 5 मिनट के चार्ट में एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो पांच पांच जहां जहां इसने सपोर्ट लिया है और जहां जहां रेजिस्टेंस लिया है उसको हम लोग मार्क करके बना सकते हैं। और अगर ये मार्क करके अगर आपको, या आप ये देख रहे हैं कि लगभग 14 दिन से इसने इस रेंज को तोड़ा नहीं है, तो हमें लगता है कि पहले हमें वेट करना चाहिए कि ये किस तरफ के रेंज को ब्रेक करता है। अभी हमें कोई पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, हालांकि ये दिखा जरूर रहा है कि इसने इवनिंग स्टार बनाया तो नीचे में प्रॉफिट बुकिंग इसमें होनी चाहिए और लगभग 2 से 3% का मार्केट में नीचे डाउनवर्ड होना चाहिए। लेकिन ये बार बार 378 379 लेवल से नीचे आता है और वहां से ये मूव कर जाता है। तो अगर ये 378 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग जो है सो इसमें 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके मतलब शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉप लॉस को खा जाता है, मतलब टच कर देता है, तो हम लोग इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।